जी की, महाराणा उदय सिंह जी की। स्थान ग्रहण कीजिए। हुकुम, ये श्रीमान चंद्रसेन नायक जी हैं, जो पूर्व भारत के सीमांत क्षेत्र के शस्त्रशाला से कुछ विशेष धातु से बने अस्त्र व शस्त्र लाए हैं। हुकुम, आपकी अनुमति हो तो ये सेवक उदाहरण स्वरूप एक खंजर की धार का प्रदर्शन दिखाना चाहता है। उत्तम, अति उत्तम। रावत जी, हुक्म, इन्हें हमारे विशेष शस्त्रों में सम्मिलित कर लिया जाए। जी हुक्म। और वैसे भी जिस तरह दिल्ली की राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, हमें अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। लेकिन आज हम सब यहां राजनीतिक चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। हम जानते हैं आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं। मेवाड़ के सिंहासन के लिए कुंवर प्रताप के उत्तराधिकारी की घोषणा की तारीख। महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की। लेकिन जब तक राज जोशी जी अपना गणित करते हैं और हमें तिथि बताएंगे, तब तक संदेश भेजा जाए कुंवर प्रताप को कि हम उनसे दरबार में मिलना चाहते हैं। रुकिए, कुंवर शक्ति से भी कहिएगा कि हम उनसे भी दरबार में मिलना चाहते हैं। हमें नहीं जाना इस दरबार में। क्यों जाए हम? वो हमारा दरबार नहीं है, वो दाजीराज का है, जो उनके बाद दादा भाई का हो जाएगा। कुंवर शक्ति, ऐसा मत कीजिए। आपने अपने दाजीराज को पहले बहुत निराश कर दिया है, और जो कुछ भी हो चुका है उसको भुला देने का समय है ये। चलिए चलिए भाई शक्ति, दाजीराज ने हमें दरबार में बुलाया है। अब दोबारा कभी हमारे कंधे पर हाथ रखा तो हमसे बड़ा और कोई नहीं होगा दादा भाई। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने दादा भाई के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मंजली माँ, हमें गुरुकुल में ऐसे ही लड़ने का अभ्यास हो चुका है। चलिए भाई शक्ति, आपको हम यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए। किसी ने सखी का है, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जय चलिए भाई शक्ति। क्षमा करिए दाजीराज। कुंवर प्रताप, गुरुकुल और प्रतियोगिता में आपकी उपलब्धियों के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से शम्स खान को मारने के लिए आपको विशेष बधाई। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि जैसे ही हमारे राज जोशी जी शुभ दिन निकालेंगे, हम आपको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। इस सम्मान के लिए हम आपका हृदय से आभार मानते हैं दाजीराज। कुंवर प्रताप, अब आप जाकर अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। कुंवर शक्ति,
हमने आपसे जाने के लिए नहीं कहा, आप वहीं पर खड़े रहे। कितने आश्चर्य की बात है कि वो सर जो आज तक अपने दाजीराज के सामने आशीर्वाद के लिए नहीं झुका, आज सारे दरबार के सामने झुका हुआ है। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ उस साहस का जो आपने उस दिन हमसे पिता वाली राजा वाली भूमिका पूछते हुए दिखाया था? हम आपसे बात कर रहे हैं कुंवर शक्ति, उत्तर दीजिए। क्या वो साहस ध्वनि भेदन के चक्र में धूल चाट रहा है इस वक्त? चाकू की धार आप कपड़े काटकर नहीं, मांस और हड्डियां काटकर परखते हैं ना। देखिए, यही है ना वो हाथ जो प्रतियोगिता में मेवाड़ का ध्वज नहीं उठा पाया। क्या ये कुंवर शक्ति? तो चलिए, आज इसी बहाने आपने कम से कम हमारी ओर ध्यान तो दिया। अब आप ही बताइए दाजीराज, आप इसी तरह से हमारी ओर ध्यान देते रहे, इसके लिए क्या करें हम? अपने दोनों हाथ काट लें, अपने दोनों पांव काट लें, फिर तो मानेंगे ना आप हमें भी बहादुर, साहसी। भानु सिंह जी, कुंवर शक्ति को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दीजिए। जीजा, ले जाइए इनको यहाँ से। पर दाजीराज, ये तो बहुत ही कठोर दंड है। दादा भाई, नहीं चाहिए हमें आपकी सहानुभूति। भानु सिंह जी, आपने सुना नहीं? हमने कहा ले जाइए इनको यहाँ से। एक क्षण रुकिए। क्षमा करें दाजीराज, परंतु भाई शक्ति पर इस समय क्रोध और पीड़ा का प्रभाव है। इनको तो ये भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने इतना कठोर दंड सुना दिया इनके लिए। दाजीराज, मंजली माँ के बारे में तो सोचिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं दाजीराज कि भाई शक्ति के साथ इतनी कठोरता मत दिखाइए, इन्हें इस बार क्षमा कर दीजिए। कुंवर प्रताप, आप शायद भूल रहे हैं कि आप अब तक मेवाड़ के राणा नहीं बने। आपके उत्तराधिकारी का प्रस्ताव रखा है। मेवाड़ के राणा हम हैं अब तक, और जब तक हम इस सिंहासन पर बैठे हैं, हमारे निर्णय पर कोई उंगली तक नहीं उठाएगा। समझे आप ही नहीं। भानु सिंह जी, ले जाइए इन्हें यहां से। छोड़िए, हमें नहीं जाना। छोड़िए, हमें नहीं जाना। छोड़िए, ये शांति से। हमें नहीं जाना। बचाइए मासा, हमें बचाइए। जीजा रोकिए ना उनको। कुंवर जी, कुंवर शक्ति, जीजा रोकिए।
छोड़िए, रुक जाइए। मासा हमें बचाइए। संभालिए बीना। शक्ति, शक्ति छोड़िए हमें। छोड़िए क्यों नहीं? रानी माँ, जीजा रोको क्यों नहीं? जीजा हमारी कुंवर शक्ति। मैंने राजवैद्य जी से कहकर कुंवर शक्ति के घाव पर अश्वदी लगाकर पट्टी तो बंधवा दी है, परंतु राजवैद्य जी का कहना है कि यदि इस समय उनके खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रखा गया, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। नहीं भारमल जी, हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। रानी माँ, दाजीराज भाई शक्ति के प्रति इतने कठोर क्यों हैं? उनसे आप इसके लिए बात कीजिए ना, वे आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। बात हमारी या आपकी नहीं है प्रताप, बात आपके दाजीराज के राजधर्म की। हमें आज भी याद है जब आप उनके आज्ञा का उल्लंघन करके कैरी लाने अफगान छावनी में गए थे, तब आपको भी कालकोठरी की सजा सुनाते समय उन्हें मन ही मन कितना दुख हुआ था। आज एक तरह से एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। आज पुनः एक बार अपनी भावनाओं को दबाकर अपने ही संतान के लिए उन्हें दंड सुनाना। और रानी माँ, हम मंजली माँ को ऐसे हाल में नहीं देख सकते। हम भी एक माँ है प्रताप, हम समझते हैं एक माँ को अपने पुत्र को ऐसी परिस्थितियों में देखकर अपनी विवशता पर कैसा और कितना दुख होता होगा। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ, हम मंजली माँ को इन परिस्थितियों में अकेला होने का आभास नहीं होने देंगे। कुछ तो खा लीजिए रानी माँ, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप खाना खाने की बात कर रही हैं। हमारी कुंवर शक्ति कालकोठरी में अकेले पड़े हुए, ना जल ना अन्न, हम ऐसे कैसे भोजन कर सकते हैं? आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए रानी सा। हमने कहा ना, आप चली जाइए यहाँ से, हमें कुछ नहीं खाना, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए, हमारे हाल में छोड़ दीजिए। मंजली माँ, कुंवरजिया, मैं किसी से बात नहीं कर। मत रोइए मंजली माँ, हम पर विश्वास रखिए, भाई शक्ति को कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं। प्रताप, हम वो शक्ति के बिना नहीं रह सकते। हम मानते उन्होंने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया, आप तो समझदार है ना, अपना नादान भाई समझ के उन्हें क्षमा कर दीजिए। कैसी बातें कर रही है आप मंजली माँ? भाई है वे हमारे, हम जानते हैं उन्हें, वे बचपन से ही ऐसे, परंतु आज तक हमने उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं माना। उनके प्रति हमारे मन में उनके लिए जो भी प्रेम पहले था, वे आज भी वैसा ही है। हम उस बात को नहीं भूलेंगे मंजली माँ कि भाई शक्ति के कारण ही हमें गुरुकुल में प्रवेश मिला था।
उनके लिए हमारे मन में ना तो पहले कुछ बुरा था, ना है और ना ही कभी होगा। जीजा, जीजा सच में देवी है जिन्हें आप जैसा पुत्र मिला। हम आपको वचन देते हैं मंजली माँ, हम दाजीराज को किसी भी तरीके से मनाकर भाई शक्ति को स्वतंत्र करवा देंगे। हम पर विश्वास रखिए। राधा जी सुन लेंगे आपकी बात। दरबार में कितना गुस्सा हो गए थे, पता है ना? हम दाजीराज को बहुत पहले से जानते हैं मंजली माँ। आप ये सब चिंता छोड़िए और कुछ खा लीजिए। भाई शक्ति की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। आइए। नहीं, हम नहीं खाएंगे। आपके छोटे भाई ने भी तो नहीं खाए ना, वो शक्ति भी भूखे। और आपको तो पता है ऐसा जी ने कहा है तो उनको चोट लगी है, उनको समय पे खाना खाना कितना जरूरी है। हम खिला देंगे उन्हें खाना, हम उन्हें उनकी मनपसंद खीर खिलाएंगे, आप देख लीजिएगा। परंतु इसके पहले आपको हमारे हाथों से कुछ खाना होगा। लीजिए। आपने भोजन किया? भगवान जाने किस काल में जन्म लिया होगा प्रताप। जो भी इसके विरुद्ध सर उठाता है मारा जाता है। बशर खान, शम्स खान, और जो मारा नहीं जाता वो काल खुटरी में भेज दिया जाता है, जैसे हमारे कुंवर शक्ति। दुख तो इस बात का है कि हर बार प्रताप बच जाता है। हो सकता है रानी सा, जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, भला करते हैं, भगवान भी उनका ही साथ देते हो। इसीलिए बाबूजीराज प्रताप का आज तक बाल भी बाका नहीं हुआ है। क्या कहा तुमने? वही जो सच है रानी सा, जिसे आपने कब से सुनना बंद कर दिया है। कोको याची। छोटी माँ, छोटी माँ, हमें आपकी सहायता चाहिए। देखिए छोटी माँ, मना मत कीजिएगा। हमने आपको किसी चीज के लिए मना किया है? छोटी माँ, भाई शक्ति के लिए खीर बना दीजिए ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती है खीर। और भला आपसे अच्छी खीर बना कौन सकता है? और बाबूजीराज, कुंवर शक्ति ने तो आपका भरी दरबार में अपमान किया था ना, फिर आप उनके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वे भाई हैं हमारे, ना समझी में चाहे वे हमारे साथ जैसा भी व्यवहार कर ले, पर रहेंगे तो हमारे भाई ही। और वैसे भी हम उनसे बड़े हैं, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी हम अपने मित्र सोम को खो चुके हैं, अब और हम अपनों को नहीं खो सकते। इतनी छोटी सी उम्र में कितने उच्च विचार है ना बाबूजीराज के, है ना रानी सा? बाबूजीराज, ऐसे भले काम के लिए रानी सा आपका खुशी खुशी साथ देगी। आखिर ये भी तो आपकी छोटी माँ है ना। तो फिर चलिए ना छोटी माँ पाकशाला, हमें भाई शक्ति को इसी समय खीर खिलानी है। चलिए। हमें इस दुस्साहस के लिए क्षमा कर देना रानी साहब, पर बाबूजीराज के लिए मन अपने आप भला भला हो जाता है सबका। भानु सिंह जी, द्वार खोलिए ना, हमें भाई शक्ति को खीर खिलानी है। खीर खिलाएंगे बाबूजीराज शक्ति को? आप लौट जाए बाबूजीराज, वो आपके हाथ से खीर नहीं खाएंगे। पर हमें प्रयास तो करने दीजिए भानु सिंह जी। राजवैद्य जी ने कहा है कि इस चोट के लिए भाई शक्ति को भूखा रखना ठीक नहीं है। आप द्वार खोलिए। लगता है बाबूराज आप मानिक होने के आदी हो चुके हैं। आपने कुछ कहा? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि कितने उच्च आचार विचार हैं आपके। भानु सिंह जी, आप अपने बड़बोलेपन का थोड़ा ध्यान रखना। याद है ना, पहले ही राणा जी के द्वारा दिए गए दंड के कारण आप अपने पद से नीचे आ चुके हो। चुपचाप अपना काम देखो, चलो जाओ यहाँ से। भाई शक्ति, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। छोटी माँ के हाथों से बनी खीर। चले जाइए यहाँ से दादा भाई। हम जाएंगे, परंतु अभी खीर तो खा लीजिए। हमने कहा ना चले जाइए यहाँ से दादा भाई।
लगा ली अपने हाथों में चोट। लाइए, दिखाइए। मत छुइए हमें, चली जाइए यहाँ से दादा भाई। परंतु भाई शक्ति, आपके हाथों में चोट लगी है भाई। हमने कहा चले जाइए यहाँ से। कितनी बार बोला है हमने आपसे? घृणा है हमें आपके मीठे मीठे सहानुभूति वाले नाटक से। सुना आपने? घृणा है हमें, घृणा। जब आप राजा बन जाएंगे ना मेवाड़ के, तब दिखाना अपनी प्रजा को ये। बहुत जय जयकार हो जाएगी आपकी। हमारे सामने मत क्या कीजिए सब, समझे? बाबूजी राज प्रताप, आप चलिए। बाबूजी राज शक्ति को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं भानु सिंह जी, भला कब तक ये भूखे रहेंगे? किसी ना किसी को तो इन्हें समझाना ही पड़ेगा। चले जाइए, हमने कहा चले जाइए। जाइए यहाँ से दादा भाई। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.